Hi guys, welcome to Complex Life Simple Rules. My name is Arun Kumar and today we will talk about pros and cons of cryptocurrency. तो ये मेरा जो वीडियो है ये मेरी लास्ट वीडियो से कनेक्ट होता है जहाँ पे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं रिसर्च करूँगा कि क्रिप्टोकरेंसीज के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात जो प्रोज एंड कॉन्स से पहले हम बात करते हैं कि दुनिया में क्रिप्टोकरेंसी है कितनी। क्या आप गैस कर सकते हो आज के टाइम में कितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं? 100, 200, 300? नहीं, अभी के टाइम में 6000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं दुनिया में। और कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी भी ट्रेडिंग में यूज नहीं होती। यानी ट्रेडिंग का मतलब है एक्सचेंज नहीं होता, कहीं से आप उसको यूज करके कुछ खरीद नहीं सकते। बिटकॉइन को शुरू में कुछ कंपनीज ने अलाउ किया था बट बाद में उसको बंद कर दिया कि वो उसको नहीं एक्सचेंज यूज कर सकते एज ए करेंसी। कुछ कंपनी ने कहा किया था ऐसा, बट बाकी जो 6000 से ज्यादा करेंसी है वो कभी भी नहीं, कभी कहीं भी यूज हो रही है वो करेंसी एज जस्ट लाइक ए डिजिटल कॉइन। तो ऐसा है, जब मैं इसके बाद इस स्टोरी को कनेक्ट करता हूं तो मुझे एक स्टोरी याद आती है, बहुत फेमस स्टोरी है। एक राजा हुआ करता था इंडियन हिस्ट्री में, किंग था। उसने डिसीजन लिया कि जनता को कॉइन होते हैं, जो कॉइन मेटल के होते हैं, तो उस टाइम पे भी मेटल के कॉइन को बनाने के लिए बहुत एफर्ट है, तो क्यों ना कि लेदर के कॉइन बनाए जाएं। तो जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो उस राज्य में हर कोई कॉइन बनाने लगा, क्योंकि लेदर के कॉइन बनाना आसान था, तो हर किसी के पास कॉइन हो गए। तो यही केस है क्रिप्टो करेंसीज का। यानी अभी अभी सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी क्या है, उसके पीछे कैसे वो यूज होता है, तो इसीलिए हर जगह पे कॉइन बन रहे हैं। बट जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में कहा था कि कोई भी करेंसी या कोई भी सिस्टम जब तक उसका एक एंटिटी उसको कंट्रोल नहीं करेगी, या तो गवर्नमेंट हो या बैंक हो, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको मैनेज करने के लिए। तो चलो बात करते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स की। जब हम कहीं भी किसी भी शेयर मार्केट में या फिर किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक चीज हमेशा याद रहती है कि भाई उस कंपनी की एक्चुअल में अर्निंग पर शेयर कितना है। तो अर्निंग पर शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी ट्रेडिंग मार्केट में होती है वो टोटल उस रेशियोज पे डिपेंड करती है। और जब आप उसकी वैल्यू देखते हैं किसी शेयर की और उसके बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। तो आपने काफी बार सुना होगा एनालिस्ट बात करते हैं कि दिस इज कि ओवर प्राइस शेयर है या कोई प्राइस अंडर प्राइस शेयर है, तो उसकी कुछ रेशियोज होती हैं। और जब हम लोग कहीं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो जो एनालिस्ट्स होते हैं वो पूरा डिटेल में रिसर्च करते हैं और उसके ऊपर ये मार्केट के शेयर की वैल्यू अप एंड डाउन जाती है। दूसरे सिनेरियो भी होते हैं जो एक तरह से मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करते हैं कि भाई इस तरह का होता है कि ये शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ेगी, तो सभी लोगों को वो पता है, तो लोगों ने बाई करना शुरू कर दिया वो शेयर। तो उसमें क्या हुआ कि जब डिमांड हाई हुई तो ऑब्वियसली उसके प्राइस हाई हो जाएंगे, तो शेयर की वैल्यू बढ़ती जाती है उस हिसाब से। सेम सिनेरियो आप अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी में मैं कभी आपने सुना होगा कि काफी लोग रिच हो रहे हैं, रिच बन गए हैं कि उन्होंने उनके पास इतने मिलियन बिटकॉइन है और उनकी इतनी वैल्यू है, यानी बिटकॉइन बिलियनर्स है। और रिस्क ये है कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, यानी सेंटिमेंट्स हैं कि लेट अस सपोज कि कोई बिग कंपनी है, उसने बोला कि मैं ये पर्टिकुलर करेंसी यूज करने शुरू करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि उसकी वैल्यू मार्केट में चली जाएगी। नेक्स्ट दिन क्या होगा कि वो वही कंपनी बोल देगी कि अभी हम नहीं यूज करेंगे या बिटकॉइन या कोई और क्रिप्टो करेंसी, तो उसकी मार्केट वैल्यू डाउन चली जाएगी। तो सबसे बड़ा प्रोज एंड कॉन्स में साथ साथ बोल रहा हूँ, हाई गेन है बट हाई लॉस के चांसेस भी हैं। तो कुछ जगह पे ऐसा भी हुआ है, यानी कुछ क्रिप्टो करेंसीज के लिए जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो गई। तो एक ये प्रोज एंड कॉन्स है क्रिप्टो करेंसी का। दूसरा प्रोज एंड कॉन्स है प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड एक्टिविटी। जब हम कहीं पे भी अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, आपने देखा होगा कि तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, तो वो क्रेडिट कार्ड में
आपका नाम जाता है, आपकी क्रेडिट कार्ड नंबर होता है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड की डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, सीवीवी नंबर होता है, ये सब डिटेल तुम शेयर करते हो, यानी यू शेयर योर पर्सनल डिटेल एज वेल विद दैट कंपनी। बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं होता, ट्रांजैक्शन वॉलेट टू वॉलेट होती है। डेटा जो रहता है दैट इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड, मीन्स यू आर डूइंग द ट्रांजैक्शन, उसमें दूसरे बंदे को नहीं पता कि बाकी डिटेल्स अबाउट यू, दे आर जस्ट एक्सचेंजिंग विद द टोकन बेस्ड विद यू, दे डोंट नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू। इसी में सेम सिचुएशन ये है कि जब इस तरह की ट्रांजैक्शन होती है, सिक्योर होती है, तो ब्लैक मार्केट एक्टिविटी विल गो अप लाइक हाई। तो सेम ही प्रोज है एंड कॉन्स भी है उसका, कि आप उसको सिक्योर कर सकते हो, वो इतनी सिक्योर है कि आई एम नॉट श्योर कि मनी आ कहाँ से रही है, मतलब बंदे का उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका नाम क्या है, आई डोंट नो एनीथिंग। अब मुझे तो बस सिर्फ का टोकन पता है जिसके थ्रू मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ। तो ये एक और प्रोज एंड कॉन्स है। नेक्स्ट प्रोज एंड कॉन्स की हम जब बात करेंगे तो आती है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, आपका जो गवर्नमेंट है दैट इज ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड, जो उनके मेन फाइनेंशियल एंटिटीज रहती हैं, फिर वो एक चैनल के थ्रू जाता है, तो पूरा वेरिफिकेशन होता है, यानी कि टाइम काफ़ी लगता है कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए। कई जगह पे आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाती है। लेट अस सपोज कि आपकी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कुछ बिजनेस ऑपरेट कर रही हैं, तो कुछ क्रेडिट कार्ड्स आप दूसरी कंट्री का वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दैट फ्लैग्ड एज कि कैसे ये ट्रांजैक्शन है, और इसी के बेस पे बैंक आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बिटकॉइन में ऐसा नहीं है, ये वॉलेट टू वॉलेट रहता है, कहीं इसमें बैंक और कोई एंटिटी इन्वॉल्व नहीं होती। तुम एक वॉलेट से दूसरे में मनी ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांजैक्शन सब ऑनलाइन होता है और लेजर ऑनलाइन मेंटेन होता है। ये हो गया कि ये कहीं एंटिटी नहीं इन्वॉल्व है इसमें, तो ये इजी ट्रांजैक्शन है। मनी एक्सचेंज नहीं होता इस होल ट्रांजैक्शन में, क्योंकि ग्लोबल करेंसी है उसको। इसके बाद का कॉन्स जो है इसका, सबसे बड़ी बात है कि जब आपको देख रहे हो कि कोई गवर्नमेंट एंटिटी या कोई ऑथराइजेशन अप्रूव नहीं है, तो चांसेस ऑफ हैकिंग भी बहुत हाई है, चांसेस ऑफ इलीगल एक्टिविटीज भी बहुत हाई है। तो आप कहीं से कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो ऑल इलीगल एक्टिविटीज कैन बी कैरीड आउट वेरी इजीली। तो ये कुछ इसका प्रोज एंड। और बात, जब आप कोई सामान खरीदते हो किसी भी मर्चेंट से, तो रिफंड की फैसिलिटीज होती है, बट बिटकॉइन में अभी तक रिफंड की फैसिलिटी नहीं है। यानी कि आप अगर बिटकॉइन से आपने कुछ चीज खरीदी तो दैट इज अ वन वे ट्रांजैक्शन, लेजर में एक बार मेंटेन होता है। अगर आपको दोबारा वो रिफंड करना है तो यू हैव, मतलब कि वो वेंडर को दोबारा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, बट वो रिफंड नहीं होता, वो एक न्यू ट्रांजैक्शन लेजर में अपडेट होती है। उसके बाद देखते हैं ऑर्फन बिटकॉइन भी एक कंसेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि अगर आप जो डेटा है एनक्रिप्ट है, आपकी हार्ड डिस्क के रहता है कंप्यूटर से, अगर आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है और आपकी सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो आपका जो बिटकॉइन है, जो वॉलेट है, वो ऑर्फन वॉलेट होगा, यानी कि उसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता जब तक उसका वो की मैच नहीं करेगा। तो चांसेस है कि वो लेजर में ऐसा ही पड़ा रहेगा, उसका कोई यूज नहीं होगा, उसको हम ऑर्फन बिटकॉइन बोलते हैं। तो वो ऑर्फन बिटकॉइन का कंसेप्ट है, यानी कि ये 100% प्रूफ नहीं है, बट अभी भी ये देयर आर चांसेस कि वो ऑर्फन बिटकॉइन का कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है, यानी और मनी इज इन द बैंक। अगर आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, उसको गेट दैट मनी बैक इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अभी के सिस्टम में, दैट कैन बी इम्प्रूव्ड इन फ्यूचर। और इसके अलावा कुछ कंसर्न्स हैं वैसे, काफ़ी फेमस इन्वेस्टर्स के लाइक वॉरेन बफेट या कुछ अदर, उनके कुछ व्यूज़ हैं इसके बारे में, क्योंकि वो लोग कभी इन्वेस्ट नहीं करते बिटकॉइन में, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी अच्छी बात जो मैं मानता हूँ, वो उनका कहना है कि आप लोग कभी भी उस बिजनेस में इन्वेस्ट ना करें जिसको आप नहीं समझ सकते। तो बिटकॉइन शायद वो नहीं समझ पा रहे। दूसरा एक बिटकॉइन की एक और है कि ये स्लो सिस्टम है। स्लो मतलब कि अगर ये बहुत सारे सिस्टम में ऑलवेज एक्टिवेट होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, तो अभी भी जो रियल ट्रांजैक्शन यूज है बिटकॉइन का, यानी कि
क्रेडिट के लिए या एफिशिएंट सिस्टम के लिए वो नहीं है, यानी ऐसा कमर्शियल यूज नहीं है बिटकॉइन का। तो एक एडवाइस जो मैं यहाँ दे रहा हूँ वो किसी भी इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिए, और जब तक आप खुद की रिसर्च नहीं करोगे आप वो लर्निंग स्टेज में नहीं आओगे, और जब लर्निंग नहीं होगी तो आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते उस चीज़ के लिए। तो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।